Okay, good evening everyone and welcome to the third session of this advanced Astro Vastu course of ours. So, Om Namah Shivaya to all and good evening. जी सुनीता जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? सर ठीक हो सर, आप कैसे हैं? बस बस बढ़िया। तो आज हम वो बात करेंगे जड़ जीव की और थोड़े कार्य तत्ववास की, क्योंकि आप अपनी कुंडलियां लगा लीजिएगा तो जैसे मैं बोल रहा हूं आप मैच कर पाएंगे कि आपके जड़ और जीव क्या रिजल्ट दे रहे हैं। जड़ को यूं समझिएगा कि जड़ आपकी डेस्टिनी है, जीव आपकी फ्री विल है जिसका आप चुनाव करते हैं। जड़ रूट है, इट इज द हाउस। जो भाव होता है कालपुरुष कुंडली में उसको हम जड़ या रूट बोलते हैं, और जो जीव होता है वो एक हाउस लॉर्ड होता है। तो जड़ को हमेशा जानने के लिए हम मैलेफिक प्लैनेट्स और बेनिफिक प्लैनेट्स का चुनाव करते हैं। उसमें हम किसी प्रकार का दृष्टि नहीं लेते हैं, हम कोई उसमें युति नहीं लेते हैं, हम उसमें कोई कंजंक्शन नहीं लेते हैं। जड़ में सिंपल और सिंपल है नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स और नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स। तो हम ये जानते हैं जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो हमारी कुंडली में या सबकी कुंडलियों में बृहस्पति होते हैं, शुक्र होते हैं और चंद्र होते हैं। ये शुभ ग्रह होते हैं किसी की भी कुंडली में। जो नेचुरल मैलेफिक होते हैं यानी कि अशुभ किसी की भी कुंडली में राकेश होता है। राकेश का मतलब राहु केतु शनि और मंगल। जो इनकी नेचुरल प्रवृत्ति है ना वो अशुभ है, और जो नेचुरल बेनिफिक है उनकी प्रवृत्ति जो नेचुरली होती है ना वो सौम्य होती है। जो बुध होता है, ये हमने 7 प्लैनेट्स कर लिए, 2 बज गए। जो बुध होता है वो मैलेफिक भी हो सकता है आपकी कुंडली में और बेनिफिक भी हो सकता है। अगर बुध अकेला बैठा है कुंडली में शुभ ग्रहों के साथ, बृहस्पति चंद्र और शुक्र के साथ, तो वो शुभ है आपका बुध। अगर बुध अशुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो आपका बुध अशुभ हो जाएगा। अकेला है तो शुभ है,
उसके बाद एक ग्रह रह गया सूर्य। सूर्य को हम नेचुरली क्रूड मानते हैं। क्रूड का मतलब थोड़े गुस्से वाला। क्योंकि सूर्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो लीडरशिप की होती है, पिता की होती है, स्ट्रिक्टनेस दर्शाती है। तो घर में जो पिता होता है, उसको ना तो हम शुभ बोल सकते हैं ना अशुभ बोल सकते हैं, क्योंकि पिता से ही डांट पड़ती है सब। तो ये जो कैटेगरी सूर्य की होती है, ये माइल्ड मैलिफिक कैटेगरी में आता है। माइल्ड मैलिफिक। अगर बृहस्पति, चंद्र, शुक्र आपके लगन में बैठ जाएंगे, तो लगन को क्या प्रदान कर रहे हो? शुभता। यानी कि हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी, पहला घर आपकी हेल्थ को दर्शाता है। और इसको लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस नहीं फेस करेंगे। इसका जो जीवन होगा वो सरल होगा। इसके विपरीत अगर अशुभ ग्रह बैठ जाएंगे आपके लगन में, राहु, केतु, मंगल, शनि, तो हम ये बोलेंगे इस व्यक्ति की हेल्थ खराब हो सकती है, खराब रहेगी। इसके जीवन में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये ग्रह अशुभता प्रदान करते हैं। अगर कोई भी ग्रह आपके लगन में नहीं बैठा हो, तो अगर लगन पे प्रभाव, एस्पेक्ट दोबारा शुभ ग्रहों का होगा, तो हम बोलेंगे कि भैया इस व्यक्ति का जीवन में कम चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि शुभ प्रभाव आ रहा। और यही अगर अशुभ प्रभाव आएगा आपके लगन पे, अगर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा इस जीवन में। आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स, हिंड्रेंसेस और ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगी। सर अगर प्लैनेट नहीं है, वहां पे सिर्फ राशि है, तो उसका मतलब लाइफ में जाती है। अगर मैंने बोला ना कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, अगर उस पे दृष्टि का शुभ असर आ रहा है, शुभ ग्रहों का, ठीक है, तो आपका जीवन ज्यादा सरल हो जाएगा, ज्यादा हिंड्रेंसेस नहीं रहेंगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर अशुभ ग्रह बैठेंगे या उन पे एस्पेक्ट देंगे किसी प्रकार, या लगने से संबंध बना लेंगे अशुभ ग्रह, इसमें फंक्शनल मैलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक भी प्लैनेट्स होते हैं, उनको भी हम कंसिडर करेंगे जब हम जीव को स्टडी करेंगे। जड़ के केस में जड़ का काम है उस हाउस की जड़ कैसी है, जो उस घर की एक्टिविटीज हैं आपकी, वो आपको आसानी से मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी।
जीव का काम है उन एक्टिविटीज को मुहैया कराना। जीव विल मेंटेन द हाउस, जिसका वो हाउस लॉर्ड बना है। उस जीव का काम है अपने घर की देखरेख करना। अगर मजबूत स्थिति में होगा तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि अपने घर को मेंटेन कर पाएगा। अगर मजबूत स्थिति में नहीं हुआ तो चाहे जितना मर्जी जड़ अच्छी हो, ताजमहल बन गया हो, जब कोई सफाई करने वाला ही नहीं होगा, कोई केयर टेकर ही नहीं होगा, तो ताजमहल भी खराब हो जाएगा ना आपका। शनि और मंगल में दो एक्सेप्शंस आएंगी। उस केस में शनि और मंगल अशुभ नहीं कहलाएंगे। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज मैलेफिक प्लैनेट्स। वो दो कंडीशंस क्या हैं शनि और मंगल के लिए? अगर आप एरीज लगन या स्कॉर्पियो लगन के व्यक्ति हैं, आपका लग्नेश मंगल बनता है, उस कुंडली के लिए मंगल शुभ फल देगा। ऐसे ही मकर और कुंभ लगन के लिए, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस लगन के लिए शनि सदैव शुभ फल देगा। लग्नेश अगर शनि बनेगा या मंगल बनेगा तो वो शुभ फल देंगे। दूसरी कंडीशन, केतु को रूलर है स्कॉर्पियो साइन का। स्कॉर्पियो लगना के लिए केतु शुभ फल देगा, क्योंकि वो बेनिफिक हो जाएगा। लग्नेश विल बिकम बेनिफिक। कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए राहु, क्योंकि उसका को रूलर है, शुभ फल देगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि जड़ में हमने क्या देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मंगल 10th हाउस में है और आप ये बोलोगे एरीज लगन है, मंगल 10वें भाव में है, तो मंगल यहां अशुभ है या शुभ है? को बताएगा आरती जी, प्रकाश जी? सर शुभ होगा। बिल्कुल। अगर शनि भी 10वें भाव में बैठ जाएगा मेष लगन की पत्रिका में, तो शनि क्या शुभ है या अशुभ है? सर शनि शुभ होगा क्योंकि वो उच्च का हो जाएगा ना, अपने घर में बैठा है। शनि तो उच्च का नहीं होता 10 नंबर में मेष लगन में। अच्छा 10 नंबर में नहीं होता, हाँ ठीक है ठीक है। शनि तो सप्तम समय भाव में। राशि का हो गया। एक और पॉइंट है, अगर कोई भी मैलिफिक प्लैनेट अपने राशि में या अपने भाव में बैठेगा तो वो शुभ फल देगा उस भाव के।
ठीक है। अब जो एग्जाम्पल मैंने दिया मंगल शनि का मेष लगन में, तो 10वें घर की जड़ कैसी हो जाएगी? अच्छी होगी या बुरी होगी? अच्छी होगी सर। अच्छी होगी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शनि 10वें घर का हाउस लॉर्ड है, वो शुभता दे देगा उस घर को। मंगल लगन लॉर्ड है, तो शुभता प्रदान करेगा। तो हम ये बोलेंगे दो मैलेफिक प्लैनेट्स के होने के बावजूद 10वें भाव में कैरियर में इतनी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएंगी। कैरियर स्मूथ चलेगा, क्यों? जड़ ठीक है। बाकी हम जीव की बात करेंगे, वो प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मतलब ये कैरियर में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। क्योंकि जड़ का काम है, घर का काम है आपको उस घर की चीजें मुहैया करवाना। ऐसे ही अगर हम कुंभ लगन ले लेते हैं, कुंभ लगन में अगर शनि और मंगल चौथे भाव में बैठ जाएंगे, तो क्या इस व्यक्ति का डोमेस्टिक पीस, मन की शांति अच्छी रहेगी, या ये व्यक्ति कंफर्ट्स, लग्जरीज, लैंडेड प्रॉपर्टी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? बताइए मेरे को। जी बताइए सुनीता जी। कुंभ लगन सर में 11 12 सर बना पाएगा, शुक्र की राशि तो आ रही है, हालांकि मंगल का होता है, शुक्र की वहां पे दिखता है, लेकिन तो शुक्र की राशि और लग्जरी का घर है सर, प्रॉपर्टी का हाउस है सर। तो आपका कहना है कि उस घर की चीजें, जड़ अच्छी है, उसको उस घर की चीजें आसानी मनी से मिल जाएंगी। आसानी से तो सर नहीं मिलेगी, ये तो नहीं सर आसानी से। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं, मैं लेकिन हाँ अगर मिल बोलूं जाएंगे। आसानी से मिल जाएंगी तो? सर मिल भी सकती है सर, शुक्र की राशि और शनि मंगल तो ऑलरेडी प्रॉपर्टी के कारक है, और फोर्थ हाउस कौन सी प्रॉपर्टी राशि कहते है? हैं। नहीं, शुक्र की राशि है, फोर्थ हाउस तो ऑलरेडी शुक्र की प्रॉपर्टी राशि का कैसे है। आ जाएगी? सर 2 नंबर आ रहा है ना, 11 नंबर की पत्रिका बनाएंगे तो। जी, इसका चौथा घर हाँ खराब हो गया है। हाँ सर, खराब तो हुआ ना, शनि मंगल दोनों नीच के वहां बैठे हैं। शनि ठीक कर रहा है, खराब मंगल कर रहा है। तो सर आधा इसको, ठीक हुआ आधा खराब हुआ। ठीक है, शनि तो मैलेफिक है, वैसे मंगल भी मैलेफिक है, बट इस कुंडली के लिए शनि लग्नेश है, हाँ सर बिल्कुल, सबने तो वो शुभता देगा। तो बता दें। मंगल इस मंगल वैसे ही मैलेफिक है, मंगल, वो हाँ। लग्नेश है नहीं, ना हाउस लॉर्ड है, तो वो अशुभता देगा। तो इसके जीवन में स्ट्रगल होगा हम्म, लग्जरीज पाने का, कंफर्ट्स पाने का, लैंडेड प्रॉपर्टी बनाने का। ठीक है। यस सर। ऐसी अगर कुंभ लगन अगर, में, हाँ सर, अगर अगर मान मंगल नहीं लीजिए, होता तो सर थोड़ा इजी हो जाता। अगर यही कुंभ लगन है, शनि और मंगल
10वें भाव में बैठे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर तो सर बहुत आसानी हो जाएगी। मंगल ऑलरेडी बहुत ऊंचा हो जाएगा और शनि लग्नेश है और शनि अपने घर में 10वां घर, अगर कुंभ फोर्थ लगन हाउस को भी में देख रहे हैं। शनि, तो शुभ है ही, वहां हम्म, 8 नंबर राशि आती है, मंगल भी अच्छा होगा सर। तो मंगल भी अच्छा हो गया। तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज आसानी से मिल जाएंगी। खाली कैरियर, जहां वो दृष्टियां देंगे वो बात अलग है। जहां मंगल दृष्टि देगा 10वें भाव में बैठ के, कहाँ देगा? लगन में, वहां प्रॉब्लम देगा। चौथे भाव में प्रॉब्लम देगा और पंचम भाव में देगा, संतान को प्रॉब्लम देगा, लग्जरीज में प्रॉब्लम देगा और हेल्थ में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उस कुंडली के लिए वो मैलिफिक है। समझ रहे हैं? हम्म। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि 10वें भाव की जड़ कुंभ लगन में अच्छी है। जो हमने पहला एग्जाम्पल कुंभ लगन में चौथे घर का लिया था, जड़ खराब है। शनि अच्छा कर रहा है उस जड़ को, मंगल खराब कर रहा है, तो लड़ाई झगड़े भी कराएगा वो, घर का डोमेस्टिक पीस भी खराब करेगा, मदर की हेल्थ को भी खराब करेगा। ठीक है जी। अगर यही मकर लगन की पत्रिका होगी, ठीक है, मकर लगन, चौथे भाव में शनि भी बैठ जाएगा और मंगल भी बैठ जाएगा, तो आप मेरे को बताइए कि इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक पीस, मन की शांति, कंफर्ट्स, लग्जरीज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सर 50-50। क्यों? सब मिलेंगे ना सर, मंगल की राशि। सर मंगल तो अच्छा है पर शनि। मंगल क्यों अच्छा है? मैंने हाँ, आपको मकर लगन मंगल बोला है। नहीं नहीं, मंगल अच्छा है पर बट शनि नहीं है अच्छा जहाँ पर मेष राशि में। शनि, मेष राशि नहीं बोला मैंने, मकर राशि बोला है। ठीक है, नहीं 10 नंबर की कुंडली होगी ना सर, 10 नंबर की। हाँ, तो शनि भी अच्छा है भाई, क्योंकि लग्नेश बन गया। ठीक है। तो जो आपको फल मिलेंगे चौथे घर के, बड़ी आसानी से मिलेंगे, बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी बना लेगा, मन की शांति अच्छी रहेगी, डोमेस्टिक सुख अच्छा रहेगा, लग्जरी कंफर्ट्स अच्छे रहेंगे। ये दोनों प्लैनेट जोन से हैं, उस घर की जड़ को अच्छा कर देंगे। वो मेंटेन हो ना हो, वो बात एक अलग है। ठीक है, बट जड़ की अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अच्छी है या बुरी है। आपको सर पॉइंट लिखवाए ना? हाँ सर, जड़ अच्छी हो गई क्योंकि एक तो 10 नंबर की पत्रिका शनि लग्नेश होगी और मंगल भी अपनी ही राशि में है, 1 नंबर की राशि, तो जी। कंफर्टेबल हो। चलिए, अब हम ये पॉइंट्स इस पीपीटी में हैं, ये पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, बट अगर किसी को इसकी स्क्रीनशॉट्स लेनी है तो ले ले। जब भी मैं फटाफट इसको रश करता हूं। जड़ को देखने के लिए हम कुंडली में फंक्शनल, बेनिफिक यानी कि शुभ ग्रह और मैलेफिक प्लैनेट्स यानी कि अशुभ ग्रहों को देखेंगे कि वो उस भाव के लिए शुभ है या नहीं है।
जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह, जब भी ये किसी भाव में बैठेंगे, उस भाव को शुभता प्रदान करेंगे। किसी भी भाव में बैठेंगे, जड़ के केस में जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो शुभता प्रदान करेंगे। जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव को शुभता प्रदान करेंगे। और ये प्लैनेट्स कौन से हैं? ये प्लैनेट्स हैं बृहस्पति, मून। शुक्र, मून। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स, अशुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठेंगे, उस भाव को खराब करेंगे, उसमें अशुभता लाएंगे। और ये प्लैनेट्स कौन से? राकेश, राहु, केतु, शनि और मंगल। क्लियर है यहां तक? नेचुरल मेलिफिक और नेचुरल बेनिफिक बुध होता है, क्योंकि वो थाली का व्यंजन होता है। अगर बुध अकेला है तो शुभ है। अगर बुध मैलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएशन बनाएगा, संबंध बनाएगा, तो बुध मैलिफिक हो जाएगा। अगर बुध बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ संबंध बनाएगा तो बुध बेनिफिक हो जाएगा। सूर्य को हम माइल्ड मैलिफिक या करूर कैटेगरी में लेते हैं। इसको ना तो हम बेनिफिक मान सकते हैं ना हम मैलिफिक मान सकते हैं। रूल्स हैं किसी भी भाव को पढ़ने के लिए कि लग्नेश will always be अशुभ, सॉरी will be शुभ फॉर दैट कुंडली। भले ही शनि, राहु, केतु, मंगल क्यों ना हो, अगर वो लग्नेश बनेंगे तो वो शुभता देंगे उस कुंडली में, उस भाव में जिसमें ये बैठेंगे। पॉइंट नंबर 2 मैंने बोला, रूलर ऑफ द हाउस, घर का मालिक उस घर को शुभता देगा, भले ही वो मैलेफिक प्लैनेट्स क्यों ना हो। सूर्य भी माइल्ड मैलेफिक है, अगर अपनी राशि में बैठेगा तो शुभता ही देगा। ठीक है? राहु, केतु, शनि और मंगल अगर अपनी राशि में बैठेंगे उस भाव में तो शुभता देंगे। को रूलर्स मैंने आपको बता ही दिया। स्कॉर्पियो लगन का मंगल है और केतु है, और कुंभ लगन का राहु और शनि है। हाउस का काम है जड़ का काम, यानी कि जो रूट होती है, जड़ आपको प्रोवाइड करती है उस घर की एक्टिविटीज। और जो जीव होता है, जो हाउस लॉर्ड होता है, वो मेंटेन करता है उस घर को, या केयर टेकर ऑफ द हाउस होता है।
जड़ को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले भाव को देखेंगे, उस हाउस को देखेंगे, क्योंकि ये जो जड़ है ना, ये आपकी डेस्टिनी है। यानी कि आत्मा है। इसको आप, इसके जो रिजल्ट है ना, वो डेस्टाइन है आपके जीवन में। अगर वो जड़ खराब है तो उस भाव के आपको बुरे नतीजे मिलेंगे ही। You will experience the bad effects of that house if the जड़ is spoiled। वो मिलने ही मिलने हैं। इसे हम बोलते हैं स्टैटिक प्रॉमिस। कब मिलेंगे? जब उस प्लेनेट की दशा आएगी। तो जड़ के केस में हम सिर्फ मैलेफिक और बेनिफिक को हम कंसिडर करेंगे। चलिए अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के माध्यम से समझा देता हूं। ये कुंडली नजर आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? यस सर, यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं, इस व्यक्ति को, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लगन चार्ट देखना है आपने, क्योंकि राशि हम लगन से लेते हैं, केपी चार्ट से नहीं लेते। अगर मैं पूछूं कि इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती रहेगी या नहीं होती रहेगी, प्रॉफिट एंड गेन्स करेगा, सोशलाइजिंग करेगा या नहीं करेगा? जवाब दीजिए मेरे को। 11वें भाव की जड़ कैसी है? खराब है क्यों खराब है? सर। राहु बैठा हो तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। राहु बैठा है, बहुत अच्छी बात है। शनि की दृष्टि बढ़ रही है। आपका क्या कहना है सुनीता जी? सर यहाँ शनि तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि लग्नेश है ना। हम्म। बट राहु केतु खराब। साथ में बैठा है। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं 11वें घर की। क्या इस हाँ। व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती रहेगी? इसको प्रॉफिट एंड गेन सर मिलेंगे? होती रहेगी, होती सोशलाइजिंग रहेगी, करेगा नहीं करेगा ये व्यक्ति? होती रहेगी, क्योंकि ये जुपिटर का हाउस है और चंद्रमा है। हालांकि राहु यहाँ पे अच्छा है, लेकिन जुपिटर के हाउस में चंद्रमा आते हैं तो वो आपका अच्छी कहने रिजल्ट का मतलब है, ये है टाइम अच्छी भी है। कि कि शनि की जीव अच्छा है दृष्टि इसका। है, ठीक है, राहु वहां बैठा है, राहु खराब कर रहा है, शनि और चंद्र ठीक कर रहे हैं, ये आपका कहना है। सुधीर जी का कहना यह है कि भाई शनि की भी दृष्टि है, वो भी खराब कर रहा है, राहु भी वहां बैठा है, खराब कर रहा है। आरती जी आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना है कि आपने पहला रूल बताया कि लग्नेश, अगर अगर जो लग्नेश होता है वो अच्छे ही रिजल्ट देता है, तो ये लग्नेश की शनि जो है वो तो वैसे तो अच्छे रिजल्ट दे रहा है ना। जी। इच्छा पूर्ति तो होनी चाहिए ना। हाँ सर। दृष्टियां तो बात की बात है ना, कि वो क्या कर रहा है वो तो एक सेपरेट रूल हो गया। बट नहीं, जो अभी जड़ पड़ी वो तो यही है ना कि भाई उस लग्नेश जड़ अच्छा पे हम रिजल्ट दृष्टि भी देगा। लेंगे, एस्पेक्ट्स भी लेंगे, ठीक है। ओके। तो अब आपके कहने से मतलब है राहु बैठा है यहाँ, शनि ठीक कर रहा है, सबका यही है नहीं ठीक कर रहा है। विचार? सर चंद्रमा बैठा हुआ है राहु के साथ, और शनि चंद्रमा को भी देख रहा है ना। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए उससे प्रकाश ठीक जी, है। आप कुछ बताएंगे?
कि इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती रहेगी, प्रॉफिट गेन आएंगे, सोशलाइजिंग करेगा या नहीं करेगा? तो जी, इच्छा कैन यू पूर्ति हियर तो मी होती प्रकाश रहेगी। जी? जी जिपिंदर जी, आप बताइए मेरे को। जी जिपिंदर जी। हेलो सर, मैं ड्राइव कर रही थी असल में, मैं अभी ना पहुंची नहीं घर पे। चलिए कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूं, इस व्यक्ति की सदैव इच्छा पूर्ति होती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सोशलाइजिंग में, फ्रेंड सर्कल में, प्रॉफिट गेन्स में, क्योंकि राहु को रूलर है कुंभ लगन का। शनि भी लग्नेश है, राहु भी लग्नेश है, और 11वें घर पे चंद्रमा बैठ गया, लग्नेश राहु बैठ गया, और शनि की दृष्टि आ गई। इसमें हम राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेते हैं, वो दृष्टि लेते हैं, देते नहीं है। ठीक है, तो इस व्यक्ति की सदैव इच्छा पूर्ति होती रहेगी। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। सर, हो गया क्लियर। ओके। इस व्यक्ति की नाइन्थ हाउस की किस्मत, भाग्य, हायर लर्निंग, फादर, गुरु, लंबी दूरी की यात्राएं कैसी रहेंगी? सर बढ़िया रहेगी ना, ये वृश्चिक लगन है, मंगल और केतु है इसका रूलर। जी, कोरुलर का केतु, ठीक है सर, अच्छी रहेगी। मंगल देख रहा है, देख रहा है, केतु वहां बैठा है, बैठा है। ये शुभता दे रहे हैं। खराब कौन कर रहा है? खराब कौन कर रहा है जड़ को? बृहस्पति भी शुभता दे रहा है दृष्टि द्वारा, नोवा एस्पेक्ट है, गंगा जल छिड़क रहा है। सर। खराब कौन सा ग्रह कर रहा है नौवें घर की शनि। जड़ को? शनि। 3 ग्रह शुभता प्रदान कर रहे हैं, 75% नहीं हो गई। 4 ग्रह। बृहस्पति शुभता दे रहा है, केतु शुभ है इस यस। कुंडली के लिए, मंगल ठीक है। मंगल ठीक है, चंद्र ठीक है, क्योंकि यस। वो वैसे ही बेनिफिक प्लेनेट है ना। खराब कर रहा है शनि भाग्य को। तो ओवरऑल इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि जड़ अच्छी है, 4 प्लैनेट शुभता दे रहे हैं, एक प्लैनेट अशुभ बना रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो 75% इसकी जड़ ठीक है, 25% खराब है। ओके, ओवरऑल इट इज गुड, यू विल से दिस। इस कुंडली में मेरे को बताइए, दूसरे भाव, पैसे के भाव की
जड़ कैसी है, अच्छी है या बुरी है? जड़ की बात हो रही है, सोच समझ के जवाब देना। बताएं। जी आरती जी, हाँ जी साहब। बताइए, पैसे की स्थिति कैसी है जड़ की? सर अच्छी होनी चाहिए। होनी क्यों चाहिए? हाँ ना बोलो ना, अच्छी है या बुरी है या 50-50 है? को 50। मैलिफिक इफेक्ट आ रहा है क्या दूसरे भाव पे? नहीं सर। नहीं आ रहा। दूसरा घर खान पान का भी है, तो खान पान भी कैसा रहेगा इस व्यक्ति का? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? अच्छा होगा सर। या सूखी रोटी खाएगा? सूखी तो नहीं सर खाएगा। अच्छा ही होगा सर, अच्छा है क्योंकि सर बृहस्पति का घर सेकंड हाउस और बृहस्पति की राशि भी है ना, 9 नंबर जी, राशि है ना सर, उस पर तो कोई इफेक्ट भी नहीं आ रहा है। जब भी कोई ग्रह ना बैठे तो जो उसका हाउस लॉर्ड है उसके सेम पास ही भाग्य आ गया, उस घर का डेस्टिनी। सर, कोई मैं कोई राशि को भी नहीं आ रहा इफेक्ट, वो जो जड़ है, अच्छा है सर। ठीक है, वो अच्छी है क्योंकि कोई मैलेफिक इफेक्ट नहीं है। बट रब्बा। शनि जीव को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं जीव प्रॉब्लम में आ रहा है। वो बात एक अलग है, जब हम जीव डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है जी। तो जो ये जड़ है ना, जड़ अगर आपकी अच्छी है, आपके भाई दूसरे घर की अच्छी है जड़, तो आपको खान पान अच्छा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, खान पान भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर पांचवें घर की जड़, बताइए मेरे को कैसी है? अच्छी है, बुरी है, खराब है? सर अच्छी है सर, 5 अच्छी है सर। क्यों अच्छी है? रीजन? 7वीं दृष्टि आ रही है सर बस, पर वैसे क्योंकि सर 5वां घर बृहस्पति का है और बृहस्पति की राशि है, जी, इसलिए अच्छी है। अगर हम और देखेंगे तो 11वें घर से 7वीं दृष्टि आ रही है, और जड़ तो अच्छी है ना सर। शुक्र जड़ के केस शुक्र में सूर्य। बेनिफिक है। हाँ ठीक है, बुध थोड़ा सूर्य के प्रभाव में माइल्ड हाँ, मेलेफिक है, तो ओवरऑल पंचम घर इस सही है व्यक्ति का सर। अच्छा रहेगा, मौज मस्ती लेगा, बच्चे अच्छे होंगे। घर का काम है भैया, चल तेरी जड़ अच्छी है, ले बच्चा ले। तेरे दूसरे घर की जड़ अच्छी है, ले पैसा ले। कितना, वो क्वांटिफाई करेगा जीव। घर का काम क्या है? उस एक्टिविटी मैं को अभी आपके, ट्रैफिक में हूँ, ट्रैफिक। उस एक्टिविटी को, उस घर की चीजों को आपको परोस के देना। आसानी से मिलेगी या मुश्किल से मिलेगी, वो आपको जड़ बताएगी। ठीक है, और सर ये सूर्य के साथ बुध है, बुध सूर्य के साथ है, तो बुध सूर्य के साथ तो थोड़ा अच्छा ही माना जाता है ना। बट थोड़ा बहुत तो अब मोन, थोड़ा बहुत हाँ। क्योंकि शुक्र भी है, बट शुक्र भी इसमें है हाँ।
बुध में जो प्रभाव आएंगे वो सूर्य के ज्यादा सूर्य। आएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ वो क्लोज कंजंक्शन में है। यस। ठीक है और बुध की अपनी भी राशि है उसमें। जी, स्वयं राशि की है, थोड़ा स्वयं बहुत राशि। बुध का आएगा, क्योंकि वो 11वें घर के लिए बुध बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं राशि का है। यस सर। 5वें घर की अभी बात हो रही है, जड़ की, उसके यस। लिए थोड़ा माइल्ड, क्योंकि माइल्डनेस है, सूर्य का करेक्ट। प्रभाव आ गया, ज्यादा नहीं, मतलब कि थोड़ा माइल्ड इफेक्ट है। समझ रहे हैं? यस सर। तो जड़ का काम है, ये कुंडली में ना ऐसे आप डायनामिक प्रॉमिस पढ़ोगे कि क्या है, अच्छा है या बुरा है। सॉरी, स्टैटिक प्रॉमिस पढ़ोगे जड़ से, डायनामिक प्रॉमिस हम जीव से पढ़ेंगे, यानी कि दशा से पढ़ेंगे, जब दशा आएगी। सो हाउस लॉर्ड इज द जीव एंड जड़ इज द आत्मा, और इट इज द हाउस फॉर प्रोवाइडिंग यू एक्टिविटीज। जैसे आपका घर है, आपको घर क्या देता है? एक छत देता है ना रहने के लिए, वो घर का काम है कि आपको शेल्टर प्रोवाइड करना, आपको खुशियां देना, आपको कंफर्ट देना, आपको पीस देना। तो जो हाउस लॉर्ड होता है वो जीव आत्मा होती है। उसको आप चुनते हो कि भाई पंचम घर के क्या काम करने हैं, छठे घर के क्या काम करेंगे, 8वें घर का कौन क्या काम करेगा। ठीक है, अब वही जैसे पंचम भाव है, संतान तो दे दी, अब भाई उसकी ग्रूमिंग कैसी होगी, वो तो ये हाउस लॉर्ड ही डिसाइड करेगा ना। भाई अच्छी होगी इसकी परवरिश, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, या कोई खराब स्कूलों में पढ़ेगा, गंदी आदतों में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, वो जीव डिसाइड करेगा। जड़ ने तो लाके गोद में बच्चा दे दिया पंचम घर की, अगर जड़ ठीक है, ले भाई बच्चा संभाल, उसकी ग्रूमिंग कैसी होगी वो डिसाइड करेगा जीव। अगर हाउस लॉर्ड अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, भले ही अगर चौथा घर की जड़ अच्छी हो, आपने ताजमहल बना दिया चौथे घर में अपना घर, और जीव की कंडीशन बहुत खराब हो गई, तो वो उस ताजमहल को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपने घर का देख रेख नहीं कर पाएगा। चलिए, ये कुंडली लगी है, ये आरती जी की कुंडली है। मेरे को पहले घर की कंडीशन बताओ, इनकी हेल्थ के बारे में बताइए कि कैसी रहेगी इनकी हेल्थ। अच्छी है, बुरी है? खाली अभी जड़ अच्छी है की सर। बात हो रही है, जीव की बात नहीं हो रही। जी, बताइए सुधीर जी, अच्छी है क्यों अच्छी है? रीजन के साथ बताइए। सर। जो लग्नेश है वो स्ट्रोंग होके बैठा है 10वें भाव में, और कोई गलत दृष्टि नहीं है उसकी, किसी भी ग्रह की खराब दृष्टि नहीं है।
खराब है। बताइए खराब क्यों है। हेल्थ खराब है, चैलेंजेस इन लाइफ है। क्यों? मंगल की दृष्टि जा रही है। की दृष्टि आ रही है सब। ठीक है, समाचार समाप्त हुआ पहले घर का। हम्म, ये बताएंगी कि चैलेंजेस है या नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। सर है। ठीक है, चलिए दूसरे घर की पोजीशन देख लेते हैं इनकी। दूसरे घर की क्या स्थिति है? पैसे की। अच्छी अच्छी है है, सर। बुरी है? खान पान कैसा है? अच्छा है सर। क्यों अच्छा है? शुक्र देख रहा है सेकंड हाउस को। जी। और और जड़ भी ठीक है सर। जड़ ठीक है। ठीक है, सेकेंड हाउस की, इनको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है और कोई मैलेफिक प्रभाव नहीं है। शी विल गेट मनी समहाउ और दी अदर। वो अष्टम में शुक्र बैठा, वो बात एक अलग है, बट पैसा आ जाएगा। तीसरे घर की बताइए कंडीशन कैसी है इनके बहन भाई की। ये ज्यादा परिश्रम करेंगी या नहीं करेंगी अपने जीवन में? सर तीसरा घर भी अच्छा है ओके, क्योंकि बृहस्पति अपने घर को देख रहा है। जी। और क्या है और तीसरे घर की पोजीशन? चंद्रमा बैठा है सर अपने घर पे। तो अच्छा है, जड़ अच्छी है। अच्छा है। बट जब सौम्य प्लैनेट मेहनत के घर में बैठ जाते हैं ना, तो आदमी आराम प्रस्त हो जाता है। बिना मेहनत के ही वो चाहता है मिल जाए चीजें। ज्यादा भागदौड़ नहीं करता, मेहनत नहीं करता। यही अगर क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो वो आपसे मेहनत कराएंगे, चीज जरूर दिलाएंगे, बट मेहनत के बाद दिलाएंगे। ठीक है, तो सौम्य प्लैनेट का बैठना किसी भाव में आपको आसानी से चीज दिलवाता है। अब सौम्य दोनों ग्रह हैं, बृहस्पति भी सौम्य है, चंद्र भी सौम्य है। हो क्या रहा है, मेहनत करने का मन नहीं करेगा आदमी का। समझ रहे हो? यही मंगल बैठा होता तो मेहनत करके आदमी देता। शनि होता, मेहनती होता। क्योंकि जो तीसरा घर क्या है, अपना दम है, अपना बल है। तो सौम्य प्लैनेट 3, 6, 11 में बैठे, जो त्रिशडाय लॉर्ड्स होते हैं, अगर मैलेफिक बैठेंगे ना तो अच्छा काम करते हैं। चौथे घर की जड़ कैसी है इनकी? जड़ की बात हो रही है, अभी जीव की हम बात कर ही नहीं रहे कि जीव कैसा है कैसा नहीं है। इनकी बहन भाइयों से भी बनेगी, आस पड़ोस से भी बनेगी। तीसरा घर इन सब चीजों का है ना, छोटी दूरी की यात्राएं भी करेंगी, आसानी से कर लेंगी। चौथा घर कैसा है? सर वो खराब है। क्यों खराब है? शनि देख रहा है सर उसको। तो शनि तो भाई अच्छा है, लग्नेश है। मंगल की राशि भी है ना। ये राशि की थोड़ी कोई बात हो रही है, उसको तो जीव मेंटेन करेगा नहीं करेगा वो बात एक अलग है। घर तो मुहैया करा ही देगा शनि, जिसका कारक है मकान का।
तो पूछ लीजिए इनसे बस अपना मकान है या नहीं है, ये बता देंगे। सर है, मकान तो है। ठीक पर है। सर ये मेहनती वाला जो आपने बताया ना, ये अब जाके ऐसा हुआ है। शुरू से तो बहुत मेहनती थी मैं, ऐसा नहीं है, ये अब जाके ऐसा हो गया है। देखिए लेजी आरती नहीं। जी, अगर सौम्य ग्रह नहीं होते ना तो अब तक आप मेहनती होती। ठीक है। अब क्या है कि मतलब कि सौम्य ले आते हैं ना, उस घर को, चीजों को सौम्य बना देते हैं, आसानी से मिल हम्म जाती है आदमी को। हम्म समझ रही है? जब आसानी से मिल रही है तो हम्म उसका दिमाग खराब है कि मेहनत करेगा। हम्म तो आपको तीसरे घर की चीजें आसानी से मिल जाती हैं, छोटी दूरी की यात्राएं आसानी से हो जाती हैं, आपके आस पड़ोस आसानी से बन जाते हैं, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, तीसरे घर का भाव है, मार्केटिंग वगैरह, ये सब हॉबीज जो आपकी हैं, तीसरा घर है। हाँ आपका जी। डीपेस्ट डिजायर है, तीसरा घर, हम्म। तो आसानी से मिल जाता है वो सब चीजों के भाव। हाँ, मिल तो जाता है आसानी से, ऐसा नहीं देखो मैं उस बोल घर का सकती। काम है मुहैया कराना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपने तीसरे घर में। हम्म ठीक है। क्रूर बैठते तो आपको मेहनत कराने के बाद दिलवाते। हम्म। समझ रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हाँ, हूँ? मतलब ये है कि मेरा अगर मन है तो मैं मेहनत बहुत अच्छे से करती हूँ, नहीं है तो फिर आराम से। ये मेरे मन में आनी चाहिए कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, बिल्कुल। वैसे वाला है। अब डॉक्यूमेंटेशन हैं, आपको आसानी से डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यू विल बी एबल टू डू द डॉक्यूमेंटेशन इजिली। यू गेट माई पॉइंट? यस यस। यू विल बी एबल टू डू कमीशनिंग बिजनेस इजिली, बिकॉज इस घर में जो जो चीजें हैं आप आसानी से कर लेंगी, क्योंकि सौम्य ग्रह है, वो मुश्किल ही नहीं आनी। हम्म। समझ रही हैं? करेक्ट करेक्ट। अब आपका गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि लग्नेश जो लगन पे मंगल की दृष्टि है, वही खराब कर रहा है हेल्थ को। पांचवें घर की कंडीशन बताइए मेरे को इनकी कैसी है? रोमांस, लव अफेयर वगैरह, स्टॉक मार्केट, हैप्पीनेस, खुशियां, अच्छी है बुरी है? जी सुनीता जी, क्या कहेंगी इनके पांचवें घर की? कोई नहीं कुछ बोल रहा? चलिए, इनकी पांचवें घर की भी जो जड़ है अच्छी है, क्योंकि दृष्टि जो आ रही है वो बृहस्पति देव की आ रही है, और किसी मैलेफिक प्लैनेट की नहीं है, तो पांचवा घर भी अच्छा है। जो प्यार का है, जो इंटेलिजेंस का है, खेल कूद का है, बच्चों का है, स्टॉक मार्केट का है, क्रिएटिविटी का है, स्किल्स का है, तो इनको आसानी से ये चीजें मिल जाएंगी, इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। छठा घर बताइए मेरे को कि इनका कैसा है, जो बीमारी का है, अच्छा है बुरा है? सर छठा घर तो अच्छा है, सर मंगल है, राहु अच्छा है वहां पे। मंगल छठा, छठे में कैसे अच्छा होने लग गया? हाँ सर मंगल अच्छा नहीं है ना, तो वही तो कह रही हूँ, मंगल अच्छा नहीं है, शुक्र भी वहां पे। क्यों? इस कुंडली में छठा घर खराब है,
हाँ सर खराब है, वही तो मैं। आप तो कह रही हैं अच्छा है। नहीं सर, गलती से निकल गया होगा सर, लेकिन मैंने कहा मंगल अच्छा है यहाँ पे। छठे घर में मंगल कहाँ अच्छा तो होता है? छठे घर को कौन खराब कर रहा है? तो मंगल खराब कर रहे मंगल, हैं तो। राहु, सूर्य क्या है? सूर्य भी माइल्ड, मंदा है सर, हाँ। माइल्ड मैलेफिक। बुध क्या है? बुध अच्छा है, चलो स्वयं राशि में बैठा है, हाँ सर। ठीक है। तो ओवरऑल छठा घर जो रोग ऋण रिपु का है वो खराब है, बट एक संदर्भ में अच्छा है, बीमारी से रिलीफ दे देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। जॉब के संदर्भ में खराब है, बट बीमारी के संदर्भ में अच्छा है। समझ रहे हैं कहने का क्या अर्थ है मेरा? क्रूर ग्रह 3, 6, 8, 11 त्रित में हो या त्रिषडाया में हो, अच्छे होते हैं। ओनली इन केस ऑफ डिजीजेस, एक्सरसाइज, जिमिंग जो अच्छे पार्ट्स हैं, पेमेंट अच्छे पार्ट है, उनके लिए बुरा है। ये पैसा देंगे, इनका पैसा फंस जाएगा, किसी को लेन देन का भाव है ना छठा। कोर्ट कचहरी का है वो बुरा भाव है, वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैलेफिक प्लैनेट्स हैं यहाँ। तो जड़ खराब होने के बावजूद सेहत के लिए अच्छी है, बीमारी के लिए। बीमारी होगी तो छोटी मोटी होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी। सातवें घर का क्या है इनका? जड़ कैसी है? अच्छी है, बुरी है? सातवें घर पे कोई दृष्टि है किसी प्लेनेट की? जी सुधीर जी जी। जी बताइए सुधीर जी, है सर नहीं है। कोई दृष्टि नहीं है? सातवां भाव की जड़ अच्छी है, यस सर। बृहस्पति की दृष्टि है और लग्नेश की दृष्टि है। सातवां घर किस चीज का होता है? व्यापार का, इंडिपेंडेंट बिजनेस का, अपोजिट जेंडर का, डेली ओके इनकम सर। का। तो जड़ अच्छी है, जीत की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है अच्छी, सर। अच्छी है ना? तो ठीक जो है। ये चाहेंगी इनको मिल जाएगा ना, या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना इनको। तो सातवें घर की इनकी जड़ अच्छी है, पांचवें घर की भी जड़ अच्छी है। आठवें घर की जड़ कैसी है इनकी? आठवें घर की जड़ कैसी है? वो बात अलग है कि इनको पीड़ा कहाँ से मिलेगी, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। बट आठवें घर सर की अच्छी है। एक्टिविटीज जो सी हैं वो अच्छी है या बुरी है इनकी? अच्छी अच्छी है सर। जड़, जड़ अच्छी है। आयु अच्छी है या नहीं है? अच्छी है जड़, जड़ ठीक है ना? अच्छी। हाँ शुक्र शुक्र बस अच्छी। बैठा है तो जड़ अच्छी हो गई। नौवें घर की, बिल्कुल।
जड़ कैसी है भाग्य की? कोई इफेक्ट है? ठीक है सर, अच्छी है, कोई बैड इफेक्ट नहीं है। अच्छी है। ठीक है, अभी हम जीव को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है। वो मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दसम भाव की जड़ कैसी है? अच्छी है सर। अच्छी है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? सर सन में बैठा हुआ। नवम भाव की जो जड़ है वो थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ गई है वहां। तो भाग्य इतना साथ नहीं देगा, जड़ खराब कर दी मंगल ने। तो मंगल पहला घर खराब कर रहा है, मंगल नौवां घर खराब कर रहा है इनका। तो भाग्य में प्रॉब्लम आएगी, फादर से प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। लंबी दूरी की यात्राओं में प्रॉब्लम आएगी। कर्म क्षेत्र का क्या है जड़ की कहानी इनकी? अच्छी है बुरी है? को मैलेफिक इफेक्ट है? नहीं है। लग्नेश बैठ गया, शनि बैठ गया, वो लग्नेश है। वो तो तो दसम भाव की जड़ अच्छी हो गई। 11वें भाव की इच्छा पूर्ति होगी नहीं होंगी इनकी? अच्छा होंगी। मौज मस्ती मारेंगी नहीं मारेंगी? फ्रेंड सर्कल, बड़ा भाई। जुपिटर। अच्छी है ना जड़? यस बृहस्पति सर। बैठा है, जड़ तो अच्छी है। जीव डबल। का हाल बाद में देखेंगे, जो उसका हाउस लॉर्ड है। 12वां घर बताइए मेरे को, अच्छा है बुरा है? सर 12वां भी अच्छा है, मंगल की दृष्टि। और तू जो 12वें में अच्छा है, और की राशि भाई है, केतु बैठा है 12वें में, बैठा है। तो मैलिफिक है। मंगल की दृष्टि जा रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है। शनि की दृष्टि जा रही है। चलो, दो नेगेटिव दृष्टिज हो गई। जो खराब कर रहा है, मंगल खराब कर रहा है 12वें भाव को, और केतु खराब कर रहा है। अच्छा कौन बना रहा है? सूर्य भी मतलब कि एक तरह से माइल्ड मेलेफिक है, तो खराब ही कर रहा है इस कुंडली में। बुध आप कह सकते हो, बट बुध मंगल के साथ है, राहु के साथ है, और सूर्य के साथ है, ठीक है। तो बुध भी एक तरह से खराब ही है। खराब ये से बुध वैसे भी 12वें का अच्छा कहाँ माना जाता और थ्री मतलब कि तीन खराब प्लैनेट्स के साथ है, तो बुध अच्छा नहीं होगा ना। अकेला बुध तो अच्छा होता है, भले ही बुध अपने घर में बैठा है, तो हम उसको मैलेफिक कैटेगरी में गिनेंगे ना, क्योंकि तीन मैलेफिक हो गए, दो मैलेफिक एक माइल्ड मैलेफिक। तो 12वें घर की भी जड़ खराब है, है। क्योंकि वहां एक, दो, तीन, बुध की भी दृष्टि ले लो, चार, पांच खराब कर रहे हैं, शनि बचा रहा है। तो जड़ क्या हो गई? खराब। लेकिन सर हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि तो 12वें तो मोक्ष देते हैं, 12वें। देखो, मोक्ष, मेडिटेशन वगैरह वो ग्रह के भी कार्य तत्व जब हम लेंगे तो अपने काम वो अलग करेंगे। अभी तो हम जड़ का बता रहे हैं ना। जड़ के बता रहे हैं। जड़ खराब होगी, नींद खराब हो जाएगी 12वें घर की, हम्म। हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, राइट। खर्चे बढ़ा देगी, इन्वेस्टमेंट्स में लाभ नहीं आएगा। समझ रही हैं? क्योंकि जड़ खराब है। तो वो सारी चीजें मतलब कि जो 12वें घर की एक्टिविटीज हैं उनपे बुरी दृष्टि तो पड़ रही है। वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बट क्रूर ग्रह हैं, तो मैंने कहा ना, जब नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है तो पॉजिटिव भी बना देते बहुत हैं, ठीक है। वो तो लॉ चलेगा ही ना। तो जैसे बीमारी वगैरह को ठीक कर रहे थे, ऐसे ही वो खर्चे
जो खराब भाव है वहां के, उनको वो कम कर देंगे। नेगेटिव, जो नेगेटिव भाव है वे है, ठीक है। केतु है वहां, इनसे दान पुण्य बहुत कराएगा बैठा हुआ, क्योंकि जो बैठेगा उसका मालिकाना हक होता है। घर पे जो बैठता है वो घर का मालिक बन के बैठता है, जो भी ग्रह बैठता है। तो कहने का सिंपल अर्थ ये है, जहां भी आपकी कुंडली में मंगल या शनि बैठेंगे ना, या जिनको वो दृष्ट करेंगे, उन घर, अगर वो लग्नेश होंगे तो ठीक है। अगर लग्नेश नहीं है आपकी कुंडली में, जैसे मंगल जहां दृष्टि दे रहा है या जहां वो बैठेगा, उस घर के प्रति आपके लड़ाई झगड़े होंगे जहां मंगल बैठेगा। और जहां शनि बैठेगा, उस घर के प्रति आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपकी ऑब्लिगेशंस बढ़ा देगा उस घर के प्रति। ये तो खैर इस कुंडली में लग्नेश अच्छा है, बट शनि जहां भी बैठेगा आपको मिजरी सॉरोज देता है उस घर से ना, क्योंकि मिजरी सॉरोज का प्लैनेट है, डिले कराता है। ऐसे ही मैं तुम्हें एक, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो भी है वो डिस्टाइन है आपकी कुंडली में। ये कुंडली है, आपको पता है कि हमारे धर्म में कोई ऐसे भगवान थे जिनको घर वालों ने कष्ट दिया और जिनको अपनी वाइफ से कष्ट मिला? कोई है ऐसे, याद आ रहे हैं? ये श्री राम जी की कुंडली है। शनि बताइए कहाँ बैठा है? यहाँ चौथे घर में। मंगल कहाँ बैठा है? सप्तम भाव में। इनके जीवन में कष्ट क्या था? राज सिंहासन का। मैंने आपको बताया चौथा घर राज सिंहासन है। और जहां मंगल बैठता है, स्पाउस के घर में बैठा है, तो लड़ाई झगड़े किसके कारण हुए? सीता मैया के चक्कर में लड़ाई झगड़े हुए, और कोई कष्ट नहीं था। श्री राम जी की कुंडली में जहां शनि बैठेगा, लग्नेश तो है नहीं इस कुंडली का, तो राज सिंहासन चौथा घर है। उसकी वजह से माँ ने, माँ चौथा घर है ना, उसकी वजह से, यानी कि खुद की प्रेजेंट फैमिली, चौथा घर प्रेजेंट फैमिली है, तो फैमिली वालों से दुख मिला। और लड़ाई झगड़े किससे हुए? स्पाउस के चक्कर में। सीता माँ, कौन आके बैठ गया वहां? मंगल। गुरु बैठा है, जीवन सरल कर दिया। चंद्र बैठा है, जीवन सरल कर दिया। बट शनि और मंगल की भी दृष्टि लग्नेश पे थी। तो स्वयं को
कष्ट चौथे भाव और सप्तम भाव से मिलेंगे। समझ रहे हैं? बृहस्पति के इस कुंडली में कौन से भाव हैं? नौवा, जहां 9 नंबर आ रहा है, छठा भाव, और जहां 12 नंबर आ रहा है, 9वां भाव। ये 2 भाव हैं बृहस्पति के। तो जब ये वनवास पे जा रहे थे, रोका किसने? पिताजी ने इनके, कि भैया मत जा। बट राम जी ने बोला मैंने तो वचन दे दिया माँ को, मेरे को तो पालन करना है। तो रोका तो पिताजी ने ना। और इनकी मदद किसने करी? छठा घर कौन सा है? जानवरों का। बजरंग बली जी ने करी, सुग्रीव ने करी, राम जी की मदद। तो वो सौम्य कर रहे हैं ग्रह, जो अपने घरों को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जहां भी आपका मंगल और शनि बैठा है या राहु केतु बैठा है, उस कुंडली के माध्यम से, कि वो घर की जड़ कैसी है। ऐसे तो शनि भी एग्जॉल्टेशन में, मंगल भी एग्जॉल्टेशन में, बट जड़ तो खराब कर दी ना। इस वजह से प्रॉब्लम आई, क्योंकि शनि क्या है? पीड़ा है। इस कुंडली में पीड़ा का लॉर्ड है। पीड़ा कहां से मिली? राम जी को घर से, घर वालों ने पीड़ा दी। अगर आपकी कुंडली में शनि या मंगल चौथा लॉर्ड है और सप्तम भाव में बैठा है, तो आपको व्यापार से, अपनी स्पाउस से, अपने रिलेशनशिप से पीड़ा मिलेगी। कारण कौन बनेंगे? जो जैसे मंगल है, या रूलर कौन कौन से घर का है? पीड़ा शनि दे रहा है चौथे घर में बैठ के, कर्मों के द्वारा। जो 10वां भाव है, मंगल उसका को रूलर है। और पंचम भाव, पीड़ा दी शनि ने सप्तम भाव और अष्टम भाव से। तो अगर सप्तम भाव में आपका कोई मंगल या शनि बैठा है, तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके बिजनेसेस में चैलेंज आएंगे, अगर वो लग्नेश नहीं है या स्वय राशि में नहीं बैठे। ठीक है? तो अब ये हमने ये कवर करा है। तो अब आपको जड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या कुछ और बताने की जरूरत है मेरे को? बताइए जी, मलव जी, सर क्लियर है? क्लियर है। ओके। चलिए, अब हम जीव को पढ़ने से पहले हमें ना कार्य तत्व ग्रहों के जानना बहुत जरूरी है। सूर्य है, सूर्य आपका करेज है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आपकी विटैलिटी है। सूर्य आपका कावर्डनेस को दिखाता है, लैक ऑफ डायरेक्शन को दिखाता है, लैक ऑफ मोटिवेशन को दिखाता है। चंद्रमा इमोशंस है, पीस है,
नर्चरिंग है, फिकल माइंडेड है, वीकनेस, इमोशनली इंस्टेबिलिटी है, चीटिंग भी है नाड़ी में एक प्रकार से, बीएनएन में चंद्रमा, तो उनको भी दिखाता है। सूर्य एरोगेंस को भी दिखाता है। मंगल आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, डिसिप्लिन है और ऑर्डर है। मंगल खराब होगा तो एनर्जीज कम हो जाएंगी, इनएबिलिटी टू एक्ट हो जाएगा, आप एकदम रिएक्शन नहीं कर पाओगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। बुध अच्छी स्पीच है, अच्छी कम्युनिकेशन है, अच्छी इंटेलेक्ट है। बुध खराब होगा, वाणी खराब हो जाएगी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप गलत और सही में भेदभाव नहीं कर पाएंगे। नर्वस सिस्टम का भी है, तो नर्व्स रिलेटेड वगैरह, व्यापार रिलेटेड वगैरह प्रॉब्लम्स रहेंगी। बृहस्पति आपका ज्ञान है, विजडम है, जेनरोसिटी है, एथिक्स है, मेच्योरिटी को भी दर्शाता है। अगर यही खराब होगा, इमेच्योर्ड हो जाओगे, अनएथिकल हो जाओगे, सेल्फिश हो जाओगे, लैक ऑफ नॉलेज रहेगी, आपका भाग्य साथ नहीं देगा, किस्मत साथ नहीं देगी। शुक्र होगा तो आपको भैया वर्ल्डली प्लेजर्स मिलेंगे, आप चार्मिंग रहेंगे, आपको धन दौलत मिलेगी, आपके जीवन में स्पार्क रहेगा, क्योंकि शुक्र स्पार्क को दर्शाता है। यही अगर शुक्र खराब होगा तो आपको कंफर्ट्स, लग्जरी से महरूम कर देगा। आपका जो, क्योंकि शुक्र क्या होता है, वो रोमांस होता है, प्लूटोनिक लव होता है, नहीं तो इसी लव को लस्ट में बदल देता है। शनि हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन को दर्शाता है, फोकस को दर्शाता है। शनि खराब होगा तो लेजीनेस लाएगा, डिले कराएगा, सॉरोज मिजरीज कराएगा, क्रॉनिक डिजीजेस करा देगा। सूर्य आपके हॉरोस्कोप में जहां भी सूर्य बैठेगा, आपकी आत्मा उस भाव से कनेक्टेड होगी, क्योंकि सूर्य नेचुरल आत्मा कारक है। जिस भी भाव में बैठेगा सूर्य, आपका पंचम भाव में बैठ जाता है, तो आपकी आत्मा को तभी संतुष्टि मिलेगी जब आप कोई क्रिएटिविटी का काम करेंगे। आपकी आत्मा को आपके पहले चाइल्ड के साथ, स्पोर्ट्स में, हायर लर्निंग में, सोल्यूशन गिविंग में, स्टॉक मार्केट में, मौज मस्ती में, मन के मनोरंजन में आपकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी। तो आपका जहां भी सूर्य आपकी कुंडली में बैठेगा ना, उस भाव से आपका नेम फेम जुड़ जाएगा। So the house where sun is placed, you will get everlasting name and fame from that house. So check the positions of sun in your कुंडली, उस भाव से आपकी आत्मा अटैच्ड है। सन किसको रिप्रेजेंट करता है? कोर है। इसके जो डीटी है विष्णु जी है, डायरेक्शन ईस्ट है। वास्तु में हम इसको ड्राइंग रूम या मंदिर का दर्जा देते हैं। ऑरेंज कलर है,
जो जानवर है वो बंदर है, जो पेड़ है तेज बिल ट्री है, और जो रेमेडीज हैं गेहूं है, गुड़ है, रूबी है, जैगरी है, ऑरेंज कपड़ा है, सनफ्लावर है, ऑरेंज सैंडलवुड है। और जो स्टोन्स और मेटल्स हैं इसमें, कॉपर मेटल है, रूबी पत्थर है, और शिलाजीत भी सन का ही होता है, जो गर्माहट देता है बहुत। चंद्रमा जहां भी आपके हॉरोस्कोप में बैठा है, आप मन से इमोशनली कनेक्ट हो गए उस भाव से। इट इज द कारका फॉर इमोशंस एंड थॉट्स। वहां से आपको उस भाव से यू कैन अचीव इमोशनल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। अगर चंद्रमा किसी का 10th भाव में बैठा है, जो कैरियर, प्रोफेशन और कर्मों का भाव होता है, तो आदमी अपने कैरियर से, अपने प्रोफेशन से, अपने कर्मों से उसको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी once he starts focusing on his karmas। या उसके मन में उस व्यक्ति के यही विचार आते रहेंगे, नेम फेम का भाव है कि वो कर्म करना भैया, नेम फेम करना है। यही अगर चंद्रमा आपके 11वें भाव में हो जाएगा, तो व्यक्ति कहेगा कि भैया मैं तो घूमूं फिरूं, मुनाफा कमाऊं, सोशलाइजिंग करूं, उसमें उसका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा आपके अवचेतन मन का कारक है, आपके थॉट प्रोसेस का कारक है। एफेक्शन, मदरली लाइक केयर को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो डेटी हैं लॉर्ड शिवा हैं, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है। आपके वास्तु में घर की जितनी वाटर बॉडीज हैं, बोरिंग्स हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, वो सब चंद्रमा को के अधीन है। कलर व्हाइट है। चंद्रमा का जो जानवर घोड़ा है, और जो पेड़ है ग्रीन पॉपी फुल ऑफ मिल्क है। आर्टिकल्स ऑफ रेमेडी, चावल है, दूध है, कॉटन के कपड़े हैं, सिल्क है, पर्ल है, वाइट सैंडलवुड है, वाइट फ्लावर्स हैं, कैम्फोर है, और सफेद घोड़े हैं। जो पत्थर है या मेटल है चंद्रमा का, सिल्वर मेटल है, पर्ल और मूनस्टोन चंद्रमा के स्टोन्स हैं। पावर क्या है? मदरलीज ब्लेसिंग, लव, सर्विस ऑफ एंसेस्टर्स। ये हमारे पूर्वजों को बढ़ाता है, क्योंकि जब कोई फीमेल शुक्र से चंद्र बनती है, यानी कि वो माँ बनती है, और माँ ही आपकी लीनिएज को आगे बढ़ाती है। सो इट इज द कारका फॉर योर लीनिएज ऑल्सो। भाई बिना शुक्र के चंद्र बन ही नहीं सकता जब तक केतु नहीं आएगा, जो बच्चा नहीं होगा। तो लीनिएज बढ़ाने का काम चंद्रमा का है। मंगल पे आ जाते हैं। जहां भी मंगल आपकी कुंडली में बैठेगा, उस घर के प्रति आपकी बहुत
एनर्जीज यूटिलाइज होंगी, मंगल ऊर्जा है, एक्शन ओरिएंटेड होगा वो घर आपका। उस घर के भाव के जो एक्टिविटीज होंगी वो एक्शन ओरिएंटेड होगा। उस घर के प्रति आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स लिखे हैं, क्योंकि ये जो मैंने जड़ की बात करी थी ये डेस्टिनी है, इसको मैं नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। हम अपने कर्मों द्वारा, जीव द्वारा उसको अच्छा या बुरा कर सकते हैं, मतलब कि उस रिजल्ट को कम या बड़ा कर सकते हैं। अच्छा है तो हम और बढ़ा सकते हैं अच्छे कर्म करके, अगर बुरा है तो हम बुराई को कम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। बट यू आर डिस्टाइंड टू एक्सपीरियंस द रिजल्ट्स ऑफ जड़। प्रॉब्लम आनी आनी है। तो मंगल की प्लेसमेंट जहां भी बैठेगा, आपका एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो लड़ाई झगड़े होंगे आपके, और आपकी एनर्जीज लगेंगी, फालतू की लगेंगी उस घर में। इतनी जरूरत भी नहीं होंगी जितना वो घर आपकी एनर्जीज लगा देगा। अगर किसी का 10वें भाव में मंगल प्लेस्ड है, तो जब वो कैरियर या प्रोफेशन के संबंध में हम बात करते हैं 10वें भाव की, तो इस व्यक्ति के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फाइट्स होंगे, एंगर इश्यूज होंगे वर्क प्लेस पे। कर्म भाव में इसके भैया लड़ाई झगड़े होंगे, ऑल दो इसकी एनर्जीज भी वहां लगेंगी। ये बड़ी क्विक एक्शन लेगा अपने, क्योंकि मंगल वहां फ्रंट एंड सोल्जर की बात करता है, क्योंकि 10 नंबर राशि फ्रंट एंड सोल्जर होती है, गोली चला देता फटाफट, जैसे बॉर्डर पे होते हैं ना, जरा सी आवाज आई नहीं आई उन्होंने गोली चला दी। नहीं चलाएंगे तो हो सकता है कि उनको ही ना लग जाए। तो मंगल एक्शन और एग्रेशन को आपके रिप्रेजेंट करता है, आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। बजरंग बली इनके डेटी हैं। साउथ डायरेक्शन है वास्तु में। किचन का कारक है मंगल। लाल रंग है, एनिमल इसका टाइगर है। जो रेमेडी है, लाल मिर्च है, मसूर की दाल है, लाल कपड़े हैं, लाल फूल हैं, लाल सैंडलवुड है, कॉपर भी है, क्योंकि मंगल का भी जो एलिमेंट होता है वो कॉपर होता है। रेड कोरल उसका पत्थर होता है, विद दैट इज अ रेमेडी। सो स्टोन ऑफ मार्स इज रेड कोरल, और जिसे हम मानिक बोलते हैं, मानिक ही बोलते हैं ना रेड कोरल को हम हिंदी में, तो मानिक है। और जो मेटल है वो कॉपर है। जो पावर है, पुलिस ऑफिसर है, भाई है, फ्रीडम फाइटर है मंगल नेक। खुशियों का कारक है लाल किताब में मंगल। ऊर्जा का कारक है, स्पोर्ट्स का भी कारक है मंगल नाड़ी में। फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक है। तो ये मंगल के कार्य तत्व थे। बुध ये आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, आपके इंटेलेक्ट को दर्शाता है। एजुकेशन का कारक है एस्ट्रोलॉजी में, व्यापार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। जहां भी बुध बैठेगा उस भाव के प्रति आपके इंटेलिजेंस लगेगी, आपका इंटेलेक्ट लगेगा। उस भाव के प्रति आपकी इंटेलिजेंस ग्रो करेगी। आपका इंटेलेक्ट जिस भाव में भी बुध बैठेगा उस भाव के प्रति आपकी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, knowledge will grow. You will easily learn the art of that house. तो अगर 9th हाउस में बैठा है बुध, दिस शोज हायर लर्निंग एंड एक्सपेंशन।
में आपका इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस, आपकी हायर लर्निंग एजुकेशन में, इनमें आपका इंटेलेक्ट यूज होगा। ये आपके कॉन्शियस माइंड का, आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कारक है। इसके जो डेटी है वो दुर्गा माँ है। प्लेइंग एरिया और किड्स एरिया बुध का है। ड्राइंग रूम भी हम बुध से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरेक्शन घर में ड्राइंग रूम में ही होती है। कलर हरा है। ब्रॉड लीफ प्लांट्स बुध है। एनिमल गोट है। हरी मूंग की दाल रेमेडी में यूज कर सकते हैं। हरे कपड़े कर सकते हैं। आइवरी कर सकते हैं। एमराल्ड कर सकते हैं। हरे फूल, ग्रीन पल्सेस या ग्रीन लेंटिल्स, यू कैन यूज इट। इसका पत्थर एमराल्ड है और अलॉय इसका मेटल है, यानी कि पंच धातु एक तरह से वो भी बुध का ही है। पावर ऑफ इंटेलिजेंस, किसी भी चीज को समझने की पावर, कन्विंसिंग पावर, किसी को ब्रीफ करने की पावर, व्यापार की पावर, वो बुध है। दोस्त यार भी बुध है। नाड़ी में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बुध होते हैं दोनों। शादी के बाद वो मंगल और शुक्र का रूप ले लेते हैं। उससे पहले वो बुध ही होते हैं। और जहां भी बुध आपकी कुंडली में बैठे हैं ना, उस घर के प्रति आपका ह्यूमर बहुत होगा। जुपिटर, जहां भी बृहस्पति बैठेगा आपकी कुंडली में, उस भाव से आपको आपके संस्कार मिलेंगे, आपकी विजडम मिलेगी, आपकी नॉलेज मिलेगी। उस भाव से आपका भाग्य खुलेगा। उस भाव से आपकी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा है, विच इज द हाउस फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप एंड बिजनेस, so that means your spouse will bring luck for you. और उसकी जो पार्टनर होगी वो ही उसको विजडम, ट्रू विजडम उसके थ्रू मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति संस्कार, फेथ, विश्वास सब बृहस्पति है, तो उसके थ्रू उसको ये सारी चीजें मिलेंगी। इट रिप्रेजेंट्स योर विजडम, क्लैरिटी ऑफ माइंड, इनसाइट्स। उस व्यक्ति को अगर सत्ता में बैठा है तो वाइफ के माध्यम से इनसाइट्स भी मिलेंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी वहीं से मिलेगी। डेटी ब्रह्मा है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। कलर येलो है। एनिमल लायन है। ट्री पीपल का पेड़ है। प्राण वायु का कारक है। हमारी जो प्राणे हैं, हमारी जो सांसें हैं, वो बृहस्पति हैं। येलो दाल है, चने की दाल, बेसन के लड्डू। मेटल गोल्ड है। इन सब को हम रेमेडीज में यूज कर सकते हैं। हल्दी है। पीले कपड़े हैं। पीले वस्त्र हैं। स्टोन्स एंड मेटल्स, टोपास यानी कि पोखराज और गोल्ड इसका मेटल है। पावर ऑफ नोइंग द इनसाइट्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड, योर विजडम, योर फेथ, योर बिलीफ, योर प्रॉस्पेरिटी, योर लक, helping others is Jupiter. That is the power of Jupiter.
वीनस स्पार्क है, चमक है आपकी। जहां भी वीनस बैठेगा आपको उस भाव से लग्जरीज प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कंफर्ट्स मिलेंगे। उस भाव से आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, क्योंकि वीनस क्या है, प्लूटोनिक लव है। अगर किसी का वीनस जैसे आरती जी का अष्टम भाव में बैठा है, तो रिसर्च करके, ऑकल्ट से, कोई टेक्नोलॉजी का यूज करके, कोई मैन्युफैक्चरिंग करके, कोई इंश्योरेंस बिजनेस करके, द पर्सन कैन जनरेट वेल्थ। अनएथिक्स का भी, अनएथिकल भाव भी है, तो उस भाव से भी वो पैसा मिल सकता है, अनएथिकल प्रैक्टिस से, बट करनी नहीं है, मिल सकता है। आपकी डिस्क्रिटरी पावर, आपका सही है सुख, आपकी लग्जरी कंफर्ट्स, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की पावर, शुक्र है। इसकी जो डीटी है लक्ष्मी जी हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वास्तु में बेडरूम है, ऑफ वाइट कलर या क्रीम कलर है, एनिमल काऊ है, कॉटन सिल्क पेड़ है, जो सिल्क के पेड़ होते हैं, कॉटन सिल्क, दैट इज वीनस। आर्टिकल्स दही है, सिल्क क्लोथ्स है, घी है, बटर है, कैम्फोर है, डायमंड हीरे, काउस व्हाइट फ्लावर्स, एनी branded luxurious items is of Venus. Perfumes are Venus. So they all can be used as articles which you want to donate for Venus. जो पत्थर है डायमंड है, और जो इसका मेटल है दैट इज प्लैटिनम, वीनस का। पावर जो वीनस की है, लग्जरी लाइफ एंड कंफर्ट्स है, लवर ऑफ अ वुमेन है, डांस, म्यूजिक, आर्टिस्टिक टैलेंट्स, पोइट्री, फाइन आर्ट्स, ये सब वीनस के कार्य तत्व है। शनि देव जो कर्मदाता है, जहां भी शनि देव बैठेंगे आपकी कुंडली में, वन हैज टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, हैज टू बी वेरी फोकस्ड इन हिज लाइफ। वन विल एक्सपीरियंस pain and sorrows for not performing the karmas of that house। तो बड़ा सिंपल है शनि देव का फॉर्मूला, कि भैया जहां शनि देव बैठे हैं वहां फोकस ले आइए, अपनी ड्यूटीज उस भाव के प्रति पूरी करिए, जहां उनकी दृष्टि है तो भी पूरी करिए, नहीं करोगे तो आपको दंड देंगे। अगर शनि देव किसी के 12वें भाव में बैठे हैं, जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का भाव होता है, तो आदमी को बड़ा ही फोकस्ड और डिसिप्लिन रहना है while spending his wealth। नहीं तो वो हेल्थ को खराब कर देंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को खराब कर देंगे। इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको भैया इन्वेस्टमेंट्स में फोकस लाना है, नहीं तो these investments will lead to disappointments and pains।
शनिदेव लॉन्जिविटी का भी कारक है, आयु का भी कारक है, क्योंकि स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो शनिदेव को जहां भी बैठे हैं भैया, उस घर के प्रति आपके कर्म जुड़ गए हैं। जहां वो दृष्टि दे रहे हैं वो भी आपके कर्मों का हिस्सा हो गया है। इस धरातल पे अगर आप जीवात्मा बन के आए हैं, तो जहां शनि देव बैठे हैं और जहां वो दृष्टि दे रहे हैं, उन भावों के काम करो, तो आपके जीवन में दुख कम होंगे। जब दुख कम होंगे तो सुख ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो शनि देव जो रिप्रेजेंट करते हैं फोकस, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, सर्विस क्लास को करते हैं। भैरव जी इनके डेटी हैं, वेस्ट डायरेक्शन है, स्टोर रूम है, स्टडी टेबल शनिदेव है, ओवरहेड टैंक्स जिसमें स्टोरेज होती है पानी की, वो शनि है, उसके अंदर का पानी चंद्र है। कलर ब्लैक है। नंदी बुल इज द एनिमल ऑफ शनि। कीकर पेड़ शनि का है। सरसों का तेल, काली उड़द दाल, लोहा, काली बफलो, ये आर्टिकल्स ऑफ रेमेडी है। काला कपड़ा, ये सब शनि के हैं। जो पत्थर है वो नीलम है, यानी कि सफायर, ब्लू सफायर। और मेटल है वो आयरन है। जो पावर है शनि की, मिजरी, सॉरोज, परफॉर्म ब्लैक मैजिक टू हार्म अदर्स। द पावर ऑफ योर कार्मिक साइकिल इज शनिदेव। दुखों का कारक भी शनिदेव है, डिजीजेस का कारक भी शनिदेव है, और कर्म कारक भी शनिदेव है। राहु इज योर पैशन। जिस चीज से आपको मोह है, जिस चीज से आपको प्रेम है, वो राहु है आपके अंदर का। राहु की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई सीमाएं नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप उस भाव के प्रति जहां राहु बैठता है, उस भाव के प्रति अपनी इच्छा पूर्ति करते हो, किसी भी कारण। अगर राहु पहले भाव में बैठ जाता है, जो कि स्वयं को दर्शाता है, तो व्यक्ति अपने बारे में बड़ा पैशनेट हो जाएगा, बड़ा पॉजेसिव हो जाएगा। ही विल बी अ गो गेटर। राहु इज इक्वल टू द 8th हाउस, क्योंकि सडननेस का कारक है। और जब इसका अरसा आता है, या किसी भी प्लैनेट का अरसा आता है, तो वो अपने रिजल्ट्स देता है। ऐसे ही जब राहु का अरसा आएगा, तो आपके जीवन में ऑल ऑफ अ सडननेस, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, अगर आप राहु को यूज नहीं कर रहे होगे तो। राहु को बोलते हैं कि राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना। जिसे राहु मारे उसे कौन तारे, और जिसे राहु तारे उसे कौन मारे। राहु जहर भी है, राहु पॉइजन भी है, राहु धुआं है, राहु भ्रम है, राहु मैजिशियन भी है। राहु अटेंशन है, राहु फोकस है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपके भीतर का प्यार राहु है। आज के कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट ही राहु है।
क्योंकि हमारे भीतर की अंदर की मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का राजा राहु है। इसकी जो डेटी है सरस्वती माँ है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, वास्तु में ये टॉयलेट को रूल करता है, कलर डार्क ब्लू, एनिमल एलिफेंट या कैट राहु को दर्शाते हैं, नारियल का पेड़ राहु है, पाम ट्रीज राहु है, रेमेडी चाय कॉफी टबैको सूखा नारियल, 7 मिक्स्ड ग्रेन्स ये राहु है, गोमेद राहु का पत्थर है और पंच धातु मेटल है। किसी पावर जो राहु के पास है एक्सपेंशन की है, जो भूचाल है, बट द पावर टू टॉर्चर अदर्स एंड टू हैरेस अदर्स इज राहु। केतु आपके भीतर की सिंप्लिसिटी है। जहां भी केतु बैठेगा उस भाव के प्रति आपकी डिटैचमेंट दे देगा, उस भाव के प्रति आपका नॉन मेटीरियलिस्टिक डिजायर हो जाएगा, उस भाव के प्रति आप लेट गो एटीट्यूड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग नेचर आ जाएगी। मोक्ष भी है, कटिंग भी है, दी एंड भी है, रिसर्च भी है, रूट भी है, स्पिरिचुअलाइजेशन भी और नेचर भी है। अगर केतु आपके सप्तम भाव में बैठ जाता है उदाहरण के तौर पे, तो द पर्सन विल लीस्ट केयर फॉर हिज रिलेशनशिप मैटर्स or for that matter business. So he may feel at time detached from his partner. संत फकीर भी केतु है। केतु आपकी इंटेंशंस है, केतु राइटिंग भी है, केतु इनिशिएशन है, क्योंकि जो भी आपके काम करना होता है पहले वो विचार धारणाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में आती हैं। तो जो उनसी विचार धारणाएं हैं, इनिशिएशन, दैट इज केतु। डेटीज के गणेश जी हैं, डायरेक्शन केतु की सेंटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ब्रह्म स्थान, वास्तु में ब्रह्म स्थान केतु है। सीढ़ियां भी हम रिलेट करते हैं केतु के साथ, कलर इसका ब्लैक एंड व्हाइट है, एनिमल डॉग है, कुत्ता है, इमली का पेड़ है केतु का। आर्टिकल्स ऑफ रेमेडी कुर्ता, केले, ब्लैक एंड व्हाइट क्लोथ्स, कैट्स आई, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट्स, ये सारे केतु की आइटम्स हैं फॉर डोनेशन। जो पत्थर है कैट्साई है और कॉपर मेटल है केतु का। केतु इज द पावर फॉर योर मूवमेंट, योर वॉकिंग, योर स्पिरिचुअलाइजेशन एंड मीटिंग अदर्स।
So this is Ketu. Next time we will discuss Jeev because it's a very important topic. तो अगर अभी आपका किसी का जड़ पे कोई सवाल है तो मेरे को बताइए, आई विल टेक दैट. तो जड़ का कॉन्सेप्ट, अब आप एक काम करिए, आप लोग सारे अपना होमवर्क के तौर पे अपने घर की जड़ें देख लें, किसकी क्या खराब है. ठीक है आरती जी, सुनीता जी, जी प्रकाश जी, इफ यू कैन लिसन मी बिकॉज आई हैव नॉट हर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू. तो आप ये होमवर्क लेके अपनी जड़ पे, जैसे मैंने आरती जी का बताया ऐसे ही आप अपने भी जड़ पे वर्क कर सकते हैं. फिर हम जीप पे चलेंगे और फिर हम एस्ट्रो वास्तु पे आ जाएंगे, उसके टॉपिक्स कवर करने लग जाएंगे. तो दिस विल बी द लास्ट थिंग ऑफ कालपुरुष कुंडली जो हम खत्म कर देंगे. ठीक है जी, तो चलिए, वी विल मीट नेक्स्ट वीक on Friday, but if we get time, we will meet in between also. So I will message you and we will meet. ठीक है जी, चलिए, ओम नमः शिवाय. थैंक यू, शुभ रात्रि एंड सी यू ऑल. थैंक यू जी. कुछ बोल रही हैं सुनीता जी? अनम्यूट करें. सर मेल से ओके ओके, देन थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सी यू ऑल.